अखिलेश यादव बयान देते हैं कि एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, वही बयान देते हैं कि इस सरकार में यानी कि भाजपा की सरकार में खासतौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कहते हैं कि योगी जी की सरकार में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, धमका के रखा जा रहा है। तो ये उनका गृह जनपद है। देखिए तो एक चीज़ मैं बता दूं, रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव हो गए, चाहे पार्टी कोई भी हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, मुसलमान किसी के बाप का नौकर नहीं बैठा है। अखिलेश यादव ये सोचेंगे उनका मुसलमानों पे कब्जा है, तो अखिलेश यादव ये भूल जाए। जितना टोपी का इस्तेमाल करना था अखिलेश यादव ने कर लिया, अब नहीं कर पाएंगे। 27 में आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी गायब हुई थी मैदान से, उस तरीके से समाजवादी पार्टी का अंत होने वाला है, याद जान लीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं एमवाई और पीडीएस समीकरण के साथ मैं 27 में सरकार बनाने जा रहा हूं और मुसलमानों को कोर वोटर बताते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर की 9 विधानसभा में 1 विधानसभा की सीट अखिलेश यादव जीत कर बता देंगे, तो आप हमसे मिल लीजिएगा। हो सकता है गोरखपुर में ना जीते, गोरखपुर के बाद अन्य भी तो सीटें हैं, गोरखपुर के बाद अन्य जिले हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ, इटावा, सैफई में ही अखिलेश यादव ने अपनी भूमिका निभाई है। गोरखपुर, पूर्वांचल साइड में अखिलेश यादव को पूछने वाले नहीं थे। यहाँ की जनता को अखिलेश यादव ने पूछा तक नहीं था। आज गोरखपुर, आज से 2017 से पहले का इतिहास उठाकर देख लीजिए और 2017 के बाद का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हुए हैं, उसके बाद से गोरखपुर का विकास कितना हुआ है, गोरखपुर के आसपास का विकास कितना हुआ है। अखिलेश यादव ने सिर्फ सैफई, इटावा, मैनपुरी चमकाने का काम किया है और लखनऊ में एक ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क बनवा के लॉलीपॉप पकड़ा दिए जनता को, उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। योगी जी ने एक बयान दिया था कि पहले गोरखपुर और पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता था जो पुरानी सरकारें थी। क्या लग रहा है ऐसा होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता था। यहाँ की इतनी जनता खड़ी है, कोई बता दे कि लखनऊ से इधर कभी कोई काम हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में? कभी नहीं हुआ है। बहन कुंवारी मायावती जी के राज में कुछ यहाँ पर हुए भी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि यदि रोड पर नमाज पढ़े जाते हैं तो आवागमन बाधित होगा, लोगों को चलने में दिक्कत होगी, जैसा योगी जी ने कहा? देखिए, पहले जो पूर्व में सरकार रही है कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब अचानक से माननीय महाराज जी की सरकार आती है या भाजपा की गवर्नमेंट बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर वो सिस्टम में लेकर आने का काम करते हैं तो उसके बाद कुछ लोगों को एक लत पड़ जाती है कि नहीं हम पढ़ते, तो उनको ऐसा लगता है कि योगी जी मुसलमान के खिलाफ जा रहे हैं। अभी खुदा ना खास्ता हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर हमारी मुस्लिम परिवार का कोई इंसान अगर बीमार हो जाता है और एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं मिलती, वो मर जाता है, तो उसका बताइए जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे ना। हम रोड पे थे, हमारी वजह से रास्ता ब्लॉक था, गाड़ी नहीं जा पाई, आदमी मर गया। तो ये भी एक सिस्टम है भाई, हमारे एक दायरा है, मस्जिद है, कैंपस है, जो चीज़ें हम अपने दायरे के अंदर रह के पढ़ेंगे, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है भाई। और जो आपत्ति करता है तो फिर मन बढ़ी है उसको। कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, कि मुसलमानों की वजह से ही उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मुसलमानों को ही नमाज अंदर पढ़िए। कांवड़ियों जाते हैं, कांवड़िया भी सड़क पर जाते हैं, उन पर उन्होंने बयान नहीं दिया। हम भी तो जाते हैं मुहर्रम लेके रोड पर। कांवड़िया अगर अपनी यात्रा करते हैं तो हम भी तो मुहर्रम की ताज़िया लेकर रोड पर जाते हैं। ये देखिए, बात ये है ना, एक पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में बहुत फ़र्क होता है। जो पढ़े लिखे कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हों, वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे। अब जो एक शुरू से चलते चले आए हैं, उनकी मेंटेलिटी यही रहेगी कि बस हमें टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने के लिए बहुत जगह पे टारगेट किया जा सकता है। टारगेट करना होगा तो मुस्लिम समाज के लोग एक भी दुकान गोरखनाथ खिचड़ी के मेले में नहीं लगा पाएंगे। मुसलमान को टारगेट करना होगा तो मुसलमान को एक भी मुसलमान राशन नहीं पाए। बहुत जगह पे योगी जी काट सकते हैं ना, कई जगह पे मुसलमानों को पत्ता कट सकता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। मुख्यमंत्री आवास भी मुसलमानों को भी तो मिला है, सबको इक्वल चल रहा। देखिए, बात टोटल काउंट करके ये समझदारी की है, जिसकी जैसी सोच रही है वो वही सोचेगा बस। योगी जी ने साथ में ये भी कहा कि बातों समझ आते हैं तो ठीक है, वरना संघर्ष करके देख ले। भाई बिल्कुल सही है। आप ही अगर किसी को कोई चीज़ आप 4 बार समझाएंगे कि आपके दरवाजे के बाहर ना खड़ा हो, और वो 4 बार आपके दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो रहा है, तो पश्चिमी बार तो आप उसके दूसरी भाषा का प्रयोग करेंगे ना उसके साथ। तो गवर्नमेंट भी तो कर रही है, उसने इन्होंने ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ मुसलमान के लिए ही होगा, दूसरी सख्ती से समझेंगे। कोई भी अगर उत्पात मचाएगा उसके साथ समझने के लिए वो तैयार हैं, चाहे वो कोई भी हो। कुर्बानी पर भी उनका बयान है, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानियां ना हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सार्वजनिक स्थलों पर हर जगह की अस्थायी जगह बनाई गई है, लोग घर के अंदर कुर्बानी करते हैं। कुछ कुर्बानियाँ कसाई मोहल्ले के अंदर होती है, रोड पे तो ना होती थी, ना हो रही है और ना कभी हुई है। सब लोग अपने घर के आसपास अपनी ज़मीन पर कुर्बानी किए हैं। भाई उनका तो है गाइडलाइन देना ना, फॉलो तो हम लोग शुरू से करते चले आ रहे हैं, कोई रोड पे थोड़ी काटता है।
लोग घर में ही कुर्बानी करते हैं, या तो अपने किसी कच्ची ज़मीन है उसमें करते हैं, या तो किसी मदरसे में करते हैं। कोई पर्सनली रोड पे तो करते नहीं है। तो उनका तो काम है, वो अपनी गाइडलाइन बताएंगे कि हमारे ये 5 नियम हैं जो हर साल बताते हैं, वो फॉलो करना हमारा काम है। उसको हम फॉलो करते हैं, उनके बिना कहे भी हम फॉलो करते हैं। ये बताइए, गोरखनाथ मंदिर में मुसलमान जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों नहीं जाते हैं भाई, क्यों नहीं जाते हैं? सुनवाई मुसलमानों के वहाँ होती है, जो योगी बाबा की जो बैठक लगती क्यों नहीं होती है? जनता दरबार लगता है, लाइव वीडियो चलता है, सारी फुटेज पड़ती है। क्यों आंख नहीं किसी को देखने के लिए मुसलमान की सुनवाई होती है कि नहीं होती है? किसी स्तर से दो पहलू नहीं देखकर वो चलते हैं, पहलू एक ही रहता है। समझदार 4 तरह के होते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हम भी जाते हैं, हम भी कई मामला अपना लेकर गए, हमारा तो काम हुआ है। अभी हमारे वालिद साहब की तबीयत बिगड़ी थी, मुख्यमंत्री राहत कोष से हमको पैसा मिला। हमारी बहन की तबीयत बिगड़ी, उनको 5 लाख मिला। हम तो नहीं कहेंगे नहीं मिला, हमारे जानने वाले कई लोगों को हमने दिलवाया है। आयुष्मान कार्ड से बात कर रहे हैं? बिना आयुष्मान, मुख्यमंत्री राहत कोष की मैं बात कर रहा हूँ। जिसके पास आयुष्मान नहीं है उसके लिए भी तो सुविधा है।